झोपड़ियों पर बुलडोजर की मार, प्लॉटों पर मंत्री जी का कब्जा बरकरार। फाइल लेकर भागने वाले मंत्री के प्लॉटों की फाइल खुली तो अफसर हक्का बक्का रह गए। इंडस्ट्री लगाने के नाम पर ले लिए 72 प्लॉट, एक ईंट भी अभी तक नहीं लगाई। देख लीजिए यूपी में इंडस्ट्री लगाने का सच, न लगाएंगे न लगाने देंगे। योगी सरकार के इस मंत्री के कारनामे से हिल जाएगा उत्तर प्रदेश। क्या यूपी के कैबिनेट मंत्री ने सरकार की आंखों में धूल झोंकी है? जीरो टॉलरेंस वाली सरकार में एक कैबिनेट मंत्री पर क्यों लगे इतने बड़े आरोप? पोल खुली तो कैसे बैकफुट पर आ गए मंत्री जी? क्या इससे भी बड़ा खेल चल रहा था जिसके खुलने के डर से मंत्री जी ने अपनी गलती मान ली? राजधानी लखनऊ में 3 दिनों तक चले यूपी ग्लोबल इन्वेस्टर समिट 2023 में हजारों करोड़ रुपए निवेश करने के दावे किए गए। इन दावों के बीच यूपी कैबिनेट मंत्री राकेश सचान के इस कारनामे के बारे में जान लीजिए, जिससे आपको पता चल जाए कि यूपी में निवेश के नाम पर और इंडस्ट्री लगाने के नाम पर कैसा खेल चल रहा है। ये खेल सरकार की नाक के नीचे नहीं बल्कि एक कैबिनेट मंत्री ही कर रहा है। जब से खबर आई है मंत्री महोदय सफाई देते फिर रहे हैं, लेकिन प्रदेश की जनता पूछ रही है कि क्या इन्वेस्टर समिट में भी इसी तरह से निवेश लाने और इंडस्ट्री लगाने की बात हुई है? दरअसल ये मामला यूपी के कैबिनेट मंत्री राकेश सचान से जुड़ा है, जो प्रदेश के एमएसएमई मंत्री हैं, जिन पर प्रदेश में निवेश और इंडस्ट्री लगाने का जिम्मा है। उन्हीं पर एक ऐसा आरोप लगा है कि प्रदेश की जनता योगी सरकार के निवेश के दावों पर शक कर रही है। बात भी कुछ ऐसी है कि मंत्री जी को इस पर सफाई देनी पड़ रही है। मंत्री राकेश सचान से जुड़ा ये पूरा मामला बताएं उससे पहले सभा मीडिया सेल के ट्विटर हैंडल से एक के बाद एक सिलसिलेवार ढंग से किए गए इन 4 ट्वीट्स पर नजर डालिए। यूपी बीजेपी शासित योगी सरकार में योगी जी के लाडले मंत्री राकेश सचान का एक और कारनामा सामने आया है। भ्रष्टाचार का यह बड़ा मामला है। मंत्री सचान ने फतेहपुर में खुद और अपनी संस्था के नाम एक लाइन से 72 प्लॉट्स आवंटित करवाए हैं। ये सभी प्लॉट मुख्य मार्ग और इंडस्ट्रियल जोन में है। ट्वीट नंबर 2, मंत्री महोदय प्लॉट्स पर तो काबिज हो गए, लेकिन अभी तक मार्जिन मनी भी नहीं जमा की है और किसी प्लॉट पर कभी कोई इंडस्ट्री नहीं लगाई, जबकि ये प्लॉट्स उनके कब्जे में हैं। ये वही मंत्री हैं जो डींगे हाँकने दुबई गए थे कि वहां से इन्वेस्टमेंट लाएंगे, लेकिन खुद निवेश में बाधा बने बैठे हैं। ट्वीट नंबर 3, सभी प्लॉट कब्जाए हैं, 1 रुपए की इंडस्ट्री नहीं लगाई। मंत्री सचान एक मामले में कोर्ट में सजायाफ्ता है और ऊपरी अदालत की राहत पाए हुए हैं। खाऊंगा और रख भी लूंगा वाली नीति पर चलते हुए बीजेपी के मंत्री भ्रष्टाचार में गोते लगा रहे हैं। क्या ऐसे दागी मंत्री को योगी जी बर्खास्त करेंगे? ट्वीट नंबर 4, जांच होगी क्या या कुछ नहीं होगा, भ्रष्टाचार जारी रहेगा। ये करप्ट योगी जी शासित बीजेपी सरकार की करप्शन का खाऊंगा और झोली भरकर घर ले जाऊंगा वाला मॉडल है। भ्रष्टाचार की अनदेखी वाली जीरो टॉलरेंस नीति है। क्या इस भ्रष्टाचार में योगी जी समेत उनके तमाम अन्य करीबी शामिल हैं? कैबिनेट मंत्री राकेश सचान पर लगे इन आरोपों पर सपा हमलावर हो गई है और सीधे सीधे ये पूछ दिया है कि क्या इतने बड़े घोटाले में अन्य मंत्री भी शामिल हैं, जिसके बाद बीजेपी के मंत्री बैकफुट पर नजर आ रहे हैं। गौरतलब है फतेहपुर के लघु उद्योग भारती के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने इस मामले में शिकायत की है। सत्येंद्र सिंह ने कानपुर में निदेशक उद्योग को लिखित शिकायत दी, जिसके बाद इतना बड़ा बवाल हो गया। आपको बता दें, मिनी औद्योगिक आस्थान चकहता में 32 प्लॉट हैं और मिनी औद्योगिक आस्थान सुधवापुर में 40 प्लॉट हैं। दोनों जगहों पर कुल 72 प्लॉट मंत्री राकेश सचान के नाम पर आवंटित किए गए हैं। लघु उद्योग भारती फतेहपुर के अध्यक्ष सत्येंद्र सिंह ने पत्र में आरोप लगाया है कि फतेहपुर में 8 इंडस्ट्रियल एरिया हैं। चकहता मिनी औद्योगिक क्षेत्र में कुल 36 प्लॉट हैं, जिनमें 32 अलॉट किए गए हैं। सभी 32 मंत्री राकेश सचान के नाम है। इसी तरह मिनी औद्योगिक आस्थान सुधवापुर के 45 प्लॉटों में से 40 आवंटित है और सभी 40 राकेश सचान के नाम पर आवंटित है। इतने बड़े आरोप के बाद भाजपा टेंशन में है। खुद राकेश सचान ने भी इस पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और कहा है, 2012 में मेरी 2 संस्थाओं को प्लॉट आवंटित हुए थे, लेकिन विकसित नहीं हो पाए। मैं इस विभाग का मंत्री हूं और तय किया है कि प्लॉटों का आवंटन कैंसिल कर दिया जाए। आवंटन के समय यहाँ कोई सुविधा नहीं थी, अभी भी खेती है। जल्द ही प्लॉट दूसरे इंडस्ट्रियलिस्ट को अलॉट कर यहाँ सड़क, बिजली, पानी की सुविधाएं विकसित की जाएंगी। इन आरोपों के जवाब में मंत्री जी चाहे जो सफाई दे दें, लेकिन सवाल तो यही है कि आखिर 10 सालों तक मंत्री जी 72 प्लॉट लेकर कर क्या रहे थे? जब वो खुद बता रहे हैं कि यहाँ कुछ नहीं किया, तो इतने दिनों तक इन प्लॉटों का क्या कर रहे थे? और अगर कुछ करना ही नहीं था तो फिर ये प्लॉट क्यों लिए थे? अगर ये जमीन किसी और को दी जाती तो कुछ निवेश किया जाता। अब ऐसे में सवाल है कि जब मंत्री जी का ही ये हाल है तो फिर दूसरे लोगों का क्या ही कहना। ब्यूरो रिपोर्ट, द न्यूज़ लॉन्चर।